हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू और डेमो देने वाली हूँ वोल्टास एसी का। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और ये वोल्टास का एसी है और इन्वर्टर फ्री एसी है ये और 3 स्टार। तो चलिए इसका अब मैं आपको डेमो दे देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इसका रिमोट है, आप देख सकते हैं। और ये है ऑन ऑफ़ का बटन। इसके बटन के बारे में तो सबको पता ही होगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसको इस तरह से प्रेस करके आप एसी को ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। और चलिए अब हम इसके नीचे वाले बटन की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे ये जो प्लस और माइनस के बटन हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो प्लस और माइनस के बटन है, इससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये जो माइनस का बटन है, इससे आप टेम्परेचर को घटा सकते हैं। आप टेम्परेचर को जितना कम करते जाएंगे 23, 22, 21 इस तरह से आप जितना टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, आपका जो रूम है उतना ही ठंडा होता जाएगा। और जो प्लस वाला बटन है, उससे आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो आप टेम्परेचर को जितना बढ़ाते जाएंगे, आपका रूम उतना ही कम गर्म होगा, तो आप कम ठंडा होगा, सॉरी। तो ये आपका इससे आप टेम्परेचर को घटा और बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसके नीचे वाले का बात कर लेते हैं। ये मोड बटन है, आप देख सकते हैं। और मोड का यूज़ होता है, इसमें 4 मोड हैं और तो मैं चारों के बारे में बताऊंगी। तो ये पहला वाला जो मोड है, ये विंटर मोड है। इसका अधिकतर यूज़ हम समर में करते हैं। और ये जो है सन मोड है और ये फ़ैन मोड है। तो चलिए पहले वाला देख लेते हैं। ये विंटर मोड जो है, इसका यूज़ हम अधिकतर समर में करते हैं क्योंकि ये जो है ये जो मोड है, इससे आपका एसी जो आपका रूम है वो ठंडा रहेगा। और अधिकतर इसको हम समर में ही यूज़ करते हैं। और ये वाला आप मोड देख रहे होंगे, ड्राई मोड है। इस वाले मोड का यूज़ हम अधिकतर बरसात के टाइम करते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम जो हमारे रूम में थोड़ी सी नमी होने लगती है और हमारे जब एसी वगैरह चलता है तो हमें चिपचिपा सा लगने लगता है। तो ये जो मोड है, अगर आप बरसात के टाइम इस मोड का यूज़ करते हैं तो आपके जो रूम में नमी है वो नमी नहीं रहती है और जो चिपचिपापन भी नहीं लगता है। तो इस मोड का हम बरसात में यूज़ करते हैं, ड्राई मोड का। और ये सन मोड है, ये सन मोड का यूज़ अधिकतर विंटर में किया जाता है। और ये फ़ैन मोड है और इसका यूज़ आप सिर्फ ओनली फ़ैन को ऑन करने के लिए करते हैं। तो हमारे जो इस एसी में है सन मोड नहीं है, तो इसका मैं नहीं कर सकते। तो चलिए हम दूसरे वाले का बता देते हैं। ये फ़ैन है, फ़ैन का बटन है। तो आप देख सकते हैं, आपको नीचे डंडियाँ टाइप की दिख रही होंगी, चाहे जिस तरह की आपको अगर आप सिम डालते हैं मोबाइल में दिखती हैं उस तरह के। तो अब इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटो में चला जाएगा और ये फ़ैन को आप तेज़ और कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ, ये एक जो 2 और 3 इस तरह से आप फ़ैन को स्पीड की बढ़ा सकते हैं और फ़ैन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो ये फ़ैन को कम करने के लिए और बंद करने के लिए है। अगर आप एसी नहीं चला रहे, सिर्फ फ़ैन चला रहे हैं, तो इसके लिए है। और ये है वर्टिकल स्विंग और ये है हॉरिजॉन्टल स्विंग। तो वर्टिकल स्विंग का आप देख रहे हैं, ऊपर ये पतली सी प्लेट लगी हुई है। इससे आप वर्टिकल स्विंग की वजह से ये स्विंग करती है। और ये हॉरिजॉन्टल स्विंग है। हॉरिजॉन्टल स्विंग जो है, इसके अंदर एक पट्टी है और वो छोटी छोटी सी पट्टियां हैं, वो स्विंग करती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग का काम है। तो ये हम दोनों बटन की बात कर चुके हैं। अब हम नीचे बात कर लेते हैं स्लीप बटन की। तो अब हम बात कर लेते हैं स्लीप मोड की। तो ये जो है स्लीप मोड है, आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग की बात कर चुके हैं, हम स्लीप मोड की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही स्लीप बटन प्रेस किया है तो जो हमारी स्क्रीन पे इस तरह का मून बन गया है, चांद टाइप का बन गया है। और आप देख सकते हैं इससे क्या हो, इसका यूज़ जो है आप रात को कर सकते हैं। रात को ये अपने आप
हर एक घंटे में ये आपके टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। अगर आपका टेम्परेचर 25 है तो हर एक घंटे में ये 25 से 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हर घंटे में टेम्परेचर को बढ़ा देता है स्लीप मोड का आप जब यूज़ करते हैं तो। और इसी को हम दोबारा प्रेस करके इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं लैंप की। तो ये जो है लैंप आप देख रहे हैं हमारी एसी में 24 जहाँ पे लिखा हुआ है लाइट जल रही है जहाँ से। तो ये लैंप का यूज़ उसको बंद करने के लिए होता है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो 24 शो हो रहा था एसी पे लाइट जल रही थी वो बंद हो चुकी है। तो इसका यूज़ हम रात को ही करते हैं। और आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये सेवर बटन की। तो सेवर बटन का यूज़ हम करते हैं जो एसी की बिजली इसको बचाने के लिए। तो सेवर बटन का यूज़ करने पर क्या होता है, सेवर बटन का यूज़ करने पर जो आप का एसी, अगर आपका एसी जो है 28 टेम्परेचर पे है, तो अगर आप सेवर बटन का यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 24 कर देता है आपके टेम्परेचर को। और 24 टेम्परेचर आपकी बिजली को बचाता है। पॉकेट फ्रेंडली है ये, आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप 24 टेम्परेचर रखते हैं तो ये आपके सबके लिए ही अच्छा होता है। पॉकेट फ्रेंडली भी होता है टेम्परेचर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो ये सेवर बटन का यूज़ इसलिए किया जाता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ये कुछ ई सिंबल आ चुका है। और अब देख लेते हैं अब ये वाला जो है टर्बो बटन। ये टर्बो बटन का यूज़ जो होता है टेम्परेचर को बहुत जल्दी से बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आपके एसी आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके रूम में और आप इसको बहुत जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप टर्बो बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टर्बो का निशान भी आ गया है स्क्रीन पे। तो टर्बो बटन का यूज़ इससे क्या होता है कि जो आपका कंप्रेशर है एसी का वो बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और आपका जो रूम है बहुत तेज़ी से ठंडा होने लगता है। तो टर्बो बटन का यूज़ इसलिए करते हैं। और ये आप देख सकते हैं टाइमर ऑन और ऑफ़। टाइमर ऑन और ऑफ़ का बटन का यूज़ हम टाइमर लगाने के लिए करते हैं और इसको टाइमर ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम है 1 घंटा इसमें लिखा गया है। आप इसे सेट भी कर सकते हैं, आप जितना सेट करना चाहते हैं तो आप सेट भी कर सकते हैं। इसको नीचे आप देख सकते हैं सेट का बटन भी दिया हुआ है। और ये है आप टेम्परेचर का बटन। टेम्परेचर का बटन, इस टेम्परेचर के बटन से आप अपने रूम का टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि आपका रूम का टेम्परेचर क्या है। तो ये रूम का टेम्परेचर आपको एसी की स्क्रीन पे ही दिखाई देगा, आपको रिमोट की स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। जो भी रूम का टेम्परेचर है वो आपको इसकी एसी की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी रिमोट की स्क्रीन पे नहीं आया है 24, जबकि एसी की स्क्रीन पे 28 टेम्परेचर आ चुका था। और इन तीनों का वैसे मैं ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, ऊपर वाली का ही यूज़ है। फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप अपनी रिमोट में लॉक डालना चाहते हैं तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस का जो आप टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने का बटन देख रहे हैं, इसको हमें एक साथ प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं अब हम इन दोनों को एक साथ प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इन दोनों को एक साथ प्रेस किया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं लॉक बन गया है। अब इसमें आप कुछ भी आप बटन दबाते रहेंगे ये काम नहीं करेगा। और अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो आप दोनों को आप इसे खोलना चाहते हैं तो आप इस दोनों को प्लस और माइनस के दोनों बटन को एक साथ प्रेस फिर से कर दीजिएगा तो आपका लॉक जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लॉक ओपन हो चुका है। अब आप कोई भी बटन यूज़ करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।